हेलो, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का आज के रविवार की सभा में स्वागत करती हूँ और मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि एक और सप्ताह के लिए जो उसने हमें दिया है ना, और वो विश्वास योग्य रहा। इस बीते सप्ताह में उसने हमें संभाला है। मैं विश्वास करती हूँ उसने आपको भी संभाला है और आशीषित रखा है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं और आज के दिन के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि वो आज का दिन यहोवा ने बनाया और हम इसमें आनंदित हो। हालेलुया। प्रभु ने कहा है कि ये दिन उसने बनाया और ज़रूरी है कि हमें उसमें आनंदित होना है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। ये समय रहेगा हम आराधना में जाएंगे और आराधना में जाने से पहले मैं आपको वचन के द्वारा कुछ बातों से उत्साहित करना चाहती हूँ जो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है और वो हमारे जीवनों से बात करता है ना। इब्रानियों 11 उसकी 6 में लिखा है कि और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और वह अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। आज के दिन में मैं विशेष उन लोगों से बात करना चाहती हूँ जो आज तक परमेश्वर को कभी ढूंढ नहीं पाए या उन्होंने ढूंढा नहीं। मैं चाहती हूँ कि आप अपने जीवनों में परमेश्वर को खोजें। इन दिनों बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर को खोजें, उनकी बातों को खोजें कि वो हमारे जीवन से क्या चाहते हैं। हालेलुया। और ये सब कैसे होगा? विश्वास के द्वारा। वचन में लिखा है कि बिना विश्वास के हम उसको प्रसन्न नहीं कर सकते। और मैं आपको एक आसान तरीका बताती हूँ। यदि आपको आशीषित होना है तो आप उसको प्रसन्न करें। हालेलुया। क्योंकि आप किसी को भी जब प्रसन्न करते हैं, जब खुश करते हैं, तो आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है। उसी प्रकार हमारा परमेश्वर भी है। जब हम उसको प्रसन्न करेंगे विश्वास के द्वारा, तो हमारे लिए कुछ भी करने को वो तैयार खड़ा है। वो आपके लिए कुछ भी करने को तैयार खड़ा है, मगर शर्त है कि विश्वास के साथ उसे खोजें, उसे ढूंढें और वो प्रतिफल देता है। हालेलुया। आज के आराधना में जब हम जाते हैं, अपने हृदय को खोलें और उसकी खोज करें, अपने विश्वास को बढ़ाएं और उसकी खोज करें। हालेलुया। और आज के दिन के लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज का दिन जो फादर्स डे कहलाता है, मैं उन सभी पिताओं को विश करती हूँ जो हमें देख रहे हैं, जो हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी को हैप्पी फादर्स डे हमारी तरफ से, हमारी कलीसिया की तरफ से, अवेकनिंग लाइफ फेलोशिप चर्च की तरफ से हम सभी को, आप सभी को हम बधाई देते हैं पिता के दिवस के लिए। हालेलुया। आइए हम आराधना के लिए प्रार्थना करते हैं। महान अनुग्रहकारी सामर्थ्य पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु, इस सप्ताह के लिए, नए सप्ताह के लिए जो तूने हमें दिखाया। पिता, हम विशेषकर हम आराधना में जाने के लिए प्रार्थना करते हैं। तेरा आत्मा हमसे बात करे और आराधना वो माध्यम बन जाए जब हम परमेश्वर के निकट आ जाएं, उसके सिंहासन की ओर आ जाएं और हम आपकी खोज करें। प्रभु, आप प्रभु जी हमारे बीच में उपस्थित होते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु जी कि जब हम यहाँ आराधना करेंगे प्रभु, तो हर एक उन व्यक्ति के पास में, उनके पास में होगा प्रभु जी जो इस वक्त आराधना में शामिल होते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं, सभी बातों का आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से आपसे मांगते हैं। आमीन।
विजेता 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 हर समय शैतान है हारा हुआ हारा हुआ हारा हुआ शैतान है हारा हुआ हर समय शैतान है हारा हुआ हारा हुआ शैतान है हारा हुआ हर समय हारा हुआ 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 हर समय मैं भी हूँ विजेता 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 मैं भी हूँ विजेता विजेता हर समय मैं भी हूँ विजेता 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 मैं भी हूँ विजेता विजेता हर समय विजेता 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 हर समय विजेता 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 हर समय
जय मसीह की। मैं यीशु मसीह के नाम से आप सबका, कलीसिया के लोगों को मैं यीशु मसीह के मधुर नाम से आपका अभिवादन करता हूं और आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं ये विश्वास करता हूं कि पिछले सप्ताह में प्रभु आपके संग रहा और हर दुख सुख में आपके साथ खड़ा रहा, और कैसी भी परिस्थिति थी, कैसे भी हालात थे, परमेश्वर ने आपको जय के साथ निकाला होगा, मैं ये विश्वास करता हूँ। आमीन। आइए, परमेश्वर ने हमें आज एक और दिन दिया है और मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर के लिए आपने समय निकालकर आज इकट्ठे हुए ऑनलाइन सर्विस के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और मैं ये फिर से उस बात को कहकर मैं आरंभ करना चाहूँगा जो मैं हर बार कहता हूँ कि प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा काल की है। आमीन। क्या हम फिर से उसे ऊंची आवाज से हम बोल सकते हैं कि प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा काल की है। अगर आपके करीब में कोई है तो उसे बोले कि प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा काल की है। आमीन, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे और परमेश्वर को हम निहारेंगे प्रार्थना में, और प्रार्थना के साथ हम आज के वचन को आरंभ करेंगे। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए, हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, हम धन्यवाद करते हैं कि तूने परमेश्वर ये दिन दिया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, तूने पिछले दिनों में हमें कभी छोड़ा नहीं है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। तेरे विश्वास योग्यता के प्रति हम धन्यवाद करते हैं। तू आराधना के योग्य है और तेरे तुल्य और कोई नहीं है। हम धन्यवाद करते हैं तेरे उस सारे कर्मों के लिए जो तूने हमारे लिए किया। आज के वचन को तेरे हाथ में हम समर्पित करते हैं। मैं ये प्रार्थना करता हूं कि तू हमें ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, जिससे कि हमारे हृदय की आंखें खुल जाए, हम तेरे वचन के बातों को अपने हृदय में ग्रहण करने पाए और जैसा तू चाहता है उसे अपने जीवन में लागू करने पाए। मैं अपने मिट्टी रूपे होठों को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं, तो उसे छू और अभिषेक कर और शब्दों को भर, जाकि उन शब्दों को बोले जाएं जो आज कहने की आवश्यकता है। इन सारे विषयों को मैं तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। मैं प्रार्थना और विनती में यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा काल की है। वचन ये कहता है कि जहां 2 या 3 उसके नाम से इकट्ठे होते हैं वहां पर वह मौजूद होता है। आज हम सब कोई ऑनलाइन इस सर्विस में जब हम इकट्ठे हुए हैं, हो सकता है कि हम लोग फिजिकली दूर हों, लेकिन आत्मा में हम इकट्ठे हैं और हम आत्मा के क्षेत्र में परमेश्वर हमें घेरे रखा है, हम उसकी उपस्थिति में। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आइए, आज मैं एक नई सीरीज या फिर एक नया विषय आपके साथ लेकर आया हूं, और मैं ये सोचता हूं कि मैं उसको अगले कई सप्ताहों में मैं आपके साथ बांटूंगा और हम उसे परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। हालेलुया। और आज जो मेरा विषय है वह है विश्वासी का अधिकार। हालेलुया। जब हम यीशु मसीह के सेवकाई को देखते हैं तो हम यीशु मसीह के सेवकाई में हम ये देखते हैं कि वह जब भी वह प्रचार करता, वो शिक्षा देता था, तो वह अधिकार से करता था। हम उसके जीवन में हम सामर्थ्य और अधिकार को देखते थे कि वह दुष्टात्मा को डांटता, दुष्टात्माएं चली जाती थी, और जो है वो बीमारियों को आज्ञा देता, बीमारी को आज्ञा देता, बीमारी शरीर को छोड़कर चली जाती थी। वो तूफानों को आज्ञा देता, उन्हें शांत करता और वो शांत हो जाती थी। उसके जीवन में हम अधिकार को देखते हैं। और जब हम यीशु मसीह की देह हैं और हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो क्या हमारे जीवन में भी क्या कोई अधिकार है? As a believer of body of Christ, as a believer of Lord Jesus Christ, do we have any kind of authority? क्या हमारे पास किसी किस्म का अधिकार हमें भी दिया गया है, जिसके द्वारा हम इस संसार में जब तक है जयवंत का जीवन जिए और उन चीजों को करने पाए जिसे करने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं चर्च, कि जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर में, यीशु मसीह में हमें एक अधिकार दिया गया है। जब तक कलीसिया पृथ्वी पर है तब तक उसके पास अधिकार है, लेकिन दुख की बात है कि कलीसिया ने अब तक उसे पहचाना नहीं है और इस कारण उसे उस प्रकार इस्तेमाल नहीं किया जिस प्रकार परमेश्वर चाहता है। हालेलुया, ये दुख की बात है। मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था ब्रदर हैगिन की, विश्वासी के अधिकार के विषय में, और ब्रदर हैगिन ने एक बात को कहा कि भले के जो है कलीसिया आज उस स्तर तक नहीं पहुंची है विश्वासी के अधिकार को जानने में और इस्तेमाल करने में जहां तक उसे होना चाहिए, लेकिन उन्होंने एक स्टेटमेंट को दिया जो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। उन्होंने इस प्रकार लिखा,
Before Jesus come again, there is going to be a whole company of believers who will rise up with authority that is there, and they will know what is theirs, and they will do the work that God has intended for them. उन्होंने इस प्रकार कहा कि यीशु के दूसरे आगमन से पहले एक बहुत बड़ी विश्वासी की झुंड उस अधिकार के साथ खड़ी हो जाएगी जो उन्हें दिया गया है, और वे जानेंगे कि उन्हें क्या दिया गया है, और वे उस काम को पूरा करेंगे जो परमेश्वर ने उनके लिए पहले से करने के लिए तैयार किया है। मैं आपके लिए दोहराना चाहता हूं, मैंने पिछले सप्ताह में भी इस बात को कहा था कि परमेश्वर ने आपको एक विशेष योजना के साथ उसने आपको बुलाया है। हालेलुया। माता के गर्भ में रचने से पहले ही उसने आपके लिए योजनाएं बनाई हैं, और उन योजनाओं को भरपूरी रीति से, संपूर्ण रीति से पूरा करने के लिए आपको और मुझको विश्वासी का अधिकार जो मसीह यीशु में हमें दिया गया है, उसे हमें सीखना होगा, हमें जानना होगा। हालेलुया। क्या आप तैयार है विश्वासी के अधिकार के विषय में सीखने के लिए? यदि आप तैयार हैं तो बोले, हाँ प्रभु जी, मैं तैयार हूं। मैं तेरे वचन को सुनने के लिए, तेरे वचन को सीखने के लिए और लागू करने के लिए मैं तैयार हूं। आमीन। हालेलुया। यदि हम विश्वासी का अधिकार के विषय में हम सीखना चाहते हैं तो ये हमें बाइबल में ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। और बाइबल में विशेष रूप से जो बाइबल में जो पत्रियां लिखी गई हैं, यदि किसी पत्री में सबसे अधिक विश्वासी के अधिकार के विषय में अनावरण किया गया है या फिर प्रकट किया गया है, तो वह हमें इफिसियों की पत्रियों में मिलता है। इसलिए जब हम आने वाले सप्ताहों में हम विश्वासी के अधिकार के विषय में हम सीखेंगे, देखेंगे, तो मैं उत्साहित करना चाहता हूं कि आप इन दिनों में इफिसियों की पत्रियों को जितना ज्यादा आप पढ़ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, आप व्यक्तिगत समय में निकालकर उससे अध्ययन करें और पढ़ें। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। ये आपको परमेश्वर के वचन को जानने और सीखने में ये आपकी अधिक मदद करने पाएगा। हालेलुया। और जब हम इस इफिसियों की पत्रियों को हम पढ़ते हैं, इस पत्री को हम पढ़ते हैं, तो अब इसमें हम पौलुस के दो प्रार्थनाओं को हम देखते हैं जो कि उसने आत्मा के अगुवाई में लिखा, और वो आत्मा के अभिषिक्त प्रार्थना है। These are spirit anointed prayers। ये आत्मा के अभिषिक्त प्रार्थना है जिसे हम पाते हैं। और यह प्रार्थना केवल इफिसियों की कलीसिया के लिए पौलुस ने नहीं लिखा था, लेकिन जो प्रार्थना है उसने इफिसुस की कलीसिया के लिए लिखा था, वो आज वर्तमान कलीसिया के लिए भी लागू है। हालेलुया। आज यदि हम उस प्रार्थना को हम अपने जीवन में करेंगे तो वो हमारे जीवन में भी कार्य करेगा। आइए मेरे साथ निकाल लीजिए, हम उन प्रार्थनाओं को हम देखेंगे। इफिसियों 1 अध्याय, उसकी हम 17 से लेकर हम 20 आयत तक हम देखेंगे। इफिसियों 1 की 17 से लेकर हम 20 आयत तक देखेंगे। इसमें लिखा है, पौलुस कहता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है, और उसकी सामर्थ्य हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया, कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपने दाहिनी ओर बिठाया। 21 आयत को भी मैं पढ़ना चाहूंगा। सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार, सामर्थ, प्रभुता के और हरेक नाम के ऊपर जो केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया, और सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया, और यह उसकी देह है और उसकी भरपूरी है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। आइए हम इफिसियों 3 के हम 14 से लेकर हम 20 आयत तक को भी हम पढ़ेंगे। ये दूसरी प्रार्थना है। उसमें इस प्रकार लिखा है, मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हरेक घराने का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपनी भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ, उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है,
है और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। ये पौलुस की जो है प्रार्थना है, जिसे हम पौलुस की प्रार्थना भी कहते हैं। ब्रदर हैगिन इन प्रार्थनाओं के विषय में ऐसा कहा करते थे। उन्हें इस प्रकार एक बार कहा कि यदि आप अपने जीवन में जो आप वर्तमान समय में कर रहे हैं उससे आप आनंदित नहीं हैं या संतुष्ट नहीं हैं, तो आप इन प्रार्थनाओं को अपने जीवन में कम से कम 6 महीने लगातार करें, तब आपका जीवन जो है आत्मिक रूप से बहुत ही ज्यादा बदलने लगेगा। और इन प्रार्थना को हम व्यक्तिगत बना सकते हैं, हम अपने नाम डालकर उसके लिए हम ऐसा प्रार्थना कर सकते हैं। उदाहरण के रूप में मैं इफिसियों 3:14 को मैं पढ़ रहा हूं, उसमें लिखा है कि मैं उसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें के जगह आप वहां पर बोल सकते हैं मुझे यह दान दे कि मैं उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाऊं। इस प्रकार आप उसे व्यक्तिगत बना सकते हैं, अपने लिए प्रार्थना कर सकते हैं। और ब्रदर हैगिन ने कहा कि यदि आप इस प्रार्थना को लगातार 6 महीने प्रतिदिन जो है कम से कम एक बार करेंगे, तो आपके जीवन में जो सबसे पहला बदलाव आएगा वो यह है कि आपको ज्ञान और प्रकाश का आत्मा आपके जीवन में कार्य करने लगेगा। स्पिरिट ऑफ विजडम एंड रेवलेशन विल स्टार्ट फंक्शनिंग इन योर लाइफ। और जब यह ज्ञान और प्रकाश की आत्मा आपके जीवन में कार्य करने लगेगी, तब आप बाइबल की ऐसे बातों को देखने लगेंगे जो आप पहले कभी देखे नहीं थे। आप बाइबल पढ़ते होंगे, अध्ययन किए होंगे, कई बार पढ़कर समाप्त भी कर दिए होंगे, लेकिन जब परमेश्वर आपकी आत्मिक आंखों को खोलने लगेगा, तब आप उन गुण बातों को देखने पाएंगे जो आपने पहले कभी शायद नहीं देखा होगा। और जब आप इस प्रार्थना को करते रहेंगे, तब आपकी आत्मिक बढ़ोतरी होगी और आप आत्मिक ज्ञान में विकसित होते जाएंगे। हालेलुया। कई बार लोग मुझसे प्रार्थना करने रिक्वेस्ट देते थे। कई बार मैंने भी, जब मैं प्रभु में नया था, मैं प्रभु के दासों से मैं रिक्वेस्ट देता था कि ब्रदर मेरे लिए प्रार्थना करिए कि मैं आत्मिक उन्नति करने पाऊं, मैं स्पिरिचुअल जो है प्रोग्रेस करने पाऊं, स्पिरिचुअली डेवलप होने पाऊं, बढ़ोतरी ग्रोथ करने पाऊं, उसके लिए मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट देता था। यदि आप आत्मिक रूप से बढ़ना चाहते हैं तो आप इस प्रार्थना को निरंतर अपने डेली प्रार्थना में आप इस बात को रखें, आपकी आत्मिक आंखें खुलने लगेगी। हालेलुया। क्योंकि यह प्रार्थना आपके आत्मा की आंखों को खोल देता है। इट ओपन्स द आईज ऑफ योर स्पिरिट, ऑफ योर हार्ट। और जब आपकी आत्मा की आंखें खुलने लगेगी, तब आप वचन को ग्रहण करने पाते, क्योंकि वचन जो है वो मानसिक नहीं, वो आत्मिक है। शारीरिक व्यक्ति आत्मिक बातों को वो ग्रहण नहीं कर सकता, उसे समझ नहीं सकता। आत्मिक बातों को आप आत्मिक रीति से ही जो है ग्रहण कर सकते हैं। और परमेश्वर के वचन को आप कभी भी अपने दिमाग से, अपने बुद्धि से उसे समझ नहीं पाएंगे, अपने तर्क वितर्क से, लॉजिक से आप उसे जो है रिसीव नहीं करने पाएंगे, ग्रहण करने नहीं पाएंगे। लेकिन जब आप इसे आत्मिक रूप से अपने हृदय से विश्वास करते हैं, तब वो आपके जीवन में जो है प्रकाशन बन जाता है। और जब प्रकाशन बनता है, तब शैतान आपके जीवन में कार्य नहीं करने पाता है। हालेलुया। तो मेरी ये दरख्वास्त है, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप इस प्रार्थना को निरंतर रूप से करते रहें। हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। आइए मेरे साथ एक वचन को निकालें, जब अभी हम विश्वासी के अधिकार के विषय में हम देखेंगे। इफिसियों 6:12 में आ जाए प्लीज। इफिसियों 6:12, इसमें इस प्रकार लिखा है, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और उस अधिकारियों से और उस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारे पास इन दुष्ट आत्माओं के ऊपर यीशु मसीह के द्वारा अधिकार है। हालेलुया। हालांकि हमारा यह मल युद्ध लोगों से नहीं है, दुष्ट आत्माओं से है, शैतान से है, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है, इस बात को ध्यान रखते हुए उस मल युद्ध को करना है
कि आपके पास उसके ऊपर अधिकार है। यू हैव अथॉरिटी ओवर द डेविल, ओवर द डीमंस। हालेलुया। और जो हमारा जो शत्रु है वो हारा हुआ शत्रु है। He is a defeated enemy because Jesus has defeated Satan 2000 years ago, क्योंकि यीशु मसीह ने शैतान को 2000 साल पहले ही उसे हरा दिया है, उसे कुचल दिया है और उसे निकम्मा कर दिया है, उसे निहत्था कर दिया है, उसे नंगा कर दिया है और उसके सारे हथियारों को उसे छीन लिया है। हालेलुया। हम कई बार जब दुष्ट आत्माओं को नाम सोचते हैं, हम सोचते हैं कि शैतान हमारे विरोध में है, तो हम भयभीत हो जाते हैं और कहते हैं कि वो शैतान हमारे लिए ऐसा कर देगा, वो बहुत सामर्थ्य है, वो हमारे जीवन को बर्बाद कर देगा, वो हमें मार डालेगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि शैतान से हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास, कलीसिया के पास शैतान के ऊपर अधिकार है यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। मेरे साथ पीछे पीछे बोलिए कि मैं मसीह की देह हूं, मैं उसकी कलीसिया हूं और मैं उसके नाम पर विश्वास करता हूं, इसलिए मेरे पास शैतान के ऊपर अधिकार है। और शैतान, तू हारा हुआ शत्रु है। यीशु मसीह ने तुझे 2000 साल पहले हरा दिया है। हालेलुया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जो विरोध आप अपने जीवन में देखते हैं, कुछ देखी या अनदेखी स्रोतों से, वो लोग नहीं है जो आपके विरोध में है, वरन शैतान उनको इस्तेमाल करता है आपके जीवन में कुछ विरोध को लाने के लिए। यदि आप सही चल रहे हैं, यदि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं और विरोध का सामना कर रहे हैं, कई बार शैतान लोगों को इस्तेमाल करेगा, लेकिन आपको और मुझको लोगों से नफरत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है वह कठपुतली है जो शैतान के द्वारा जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जो उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं, जो उसे चला रहा है कठपुतली के समान, हमें उसके ऊपर अधिकार है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो जब भी आप शैतान के साथ मल्लयुद्ध करें, शैतान का सामना करें, तो इस बात को स्मरण रखें कि आपके पास उसके ऊपर अधिकार है और वो एक हारा हुआ शत्रु है। हालेलुया। आमीन। लेकिन दुख की बात है कि बहुत कम विश्वासियों को यह बात पता है कि उनके पास एक अधिकार भी है, क्योंकि कई बार ज्यादातर लोग यह सोचते हैं कि शैतान के ऊपर अधिकार जो है परमेश्वर ने कुछ ही चुने हुए लोगों को दिया है, जिन्हें परमेश्वर ने स्पेशल पावर दिया है शैतान का सामना करने के लिए। कई बार लोगों को ये सोच रहे थे, नहीं, बीमारी के लिए प्रार्थना करने के लिए जो है केवल पास्टर के पास अधिकार है, प्रॉफिट के ऊपर अधिकार है, प्रचारक के पास अधिकार है। हम तो एक नॉर्मल आम साधारण विश्वासी, हम तो केवल चर्च जाएंगे और संडे को वचन सुनेंगे और घर चले जाएंगे और जैसा प्रभु चाहेगा वह वैसा हमारे साथ होगा। नहीं, यदि आप यीशु मसीह के विश्वासी हैं तो आपके पास भी अधिकार है। आइए मेरे साथ एक वचन को निकाल लीजिए। मेरे साथ आप इफिसियों में उंगली रखें और मेरे साथ एक वचन को निकालें, आयत को निकालें। मरकुस रचित सुसमाचार उसकी 16 आयत में आ जाएं प्लीज। मरकुस रचित सुसमाचार उसकी 16 आयत। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड। क्या आप सीख रहे हैं कुछ? हालेलुया। मरकुस 16 की 17 लिखा है कि विश्वास करने वालों में यह चिन्ह होंगे। किनके अंदर ये चिन्ह दिखाई देंगे? पास्टर के जीवन में, भविष्यवक्ता के जीवन में, सुसमाचार प्रचारक या फिर एक अपोस्टल के जीवन में, ये एक स्पेशल व्यक्ति के जीवन में ऐसा लिखा है? नहीं, लिखा है कि विश्वास करने वालों के ऊपर। क्या आप यीशु पर विश्वास करते हैं? यदि आप यीशु पर विश्वास करते हैं तो यह चिन्ह आपके जीवन में दिखाई देंगे। और सबसे पहला चिन्ह क्या है? कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। हालेलुया। जो सबसे पहला काम कोई विश्वासी कर सकता है, चाहे वो एक दिन का विश्वासी हो, चाहे वो 50 साल का विश्वासी हो, चाहे वो सबसे कमजोर, सबसे जो है छोटा विश्वासी हो, वह भी यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा को निकाल सकता है और दुष्ट आत्मा को बात माननी होगी, क्योंकि कलीसिया को अधिकार दिया गया है। हालेलुया। जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तब आप परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। यूहन्ना 1:12 में लिखा है। और जब आप उसके संतान बन जाते हैं तो आपको उसके संतान होने का अधिकार मिल जाता है और आपके पास
वो अधिकार मिल जाता है जो हर एक विश्वासी को दिया गया है। हालेलुया। जब हम मसीह यीशु में नई सृष्टि बन जाते हैं तो हमें तभी मीरास में यीशु मसीह का नाम मिल जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने कहा अपने वचन में कि अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ भी नहीं मांगा, लेकिन उस दिन तुम पिता से मेरे नाम से कुछ भी मांगोगे और वह तुम्हें देगा। हालेलुया, जिससे कि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया, आमीन। यानी कि जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमें जो इनहेरिटेंस में, मिरास में, जायदाद में, वसीयतनामे में हमें यीशु मसीह का नाम मिल जाता है। ये प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह का नाम वह कुंजी है जो आपके जीवन में बंद दरवाजों को वो खोल देगा, और जो ऐसे द्वार खुल गए हैं जो आपके जीवन में केवल समस्या, विपत्ति और विरोध को लेकर आते हैं, आप उसी नाम के द्वारा उन दरवाजों को आप बंद कर सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आपको और मुझको विश्वास में क्या मिल रहा है, मिरास में क्या मिला है, हमें यीशु मसीह का नाम मिला है। और जब हम प्रार्थना में शत्रु के विरुद्ध यानी कि शैतान के विरुद्ध उस नाम का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन शैतान नहीं चाहता कि मसीही विश्वासी के अधिकार के विषय में कुछ सीखें। वह चाहता है कि वह जब चाहे तब हमें हराता रहे। इस कारण वह पूरा प्रयास करता है, पूरी प्रयास करता है कि वह विश्वासियों को दूर रखे इस शिक्षा से, इस अधिकार के विषय में जानने के लिए, क्योंकि उसे पता है कि यदि विश्वासी इसके बारे में सीख जाएंगे तो उसके मजे के दिन समाप्त हो जाएंगे। His heydays will be over, उसके आनंद के दिन समाप्त हो जाएंगे। हालेलुया, आमीन, थैंक यू जीसस। लेकिन हम वो विश्वासी होंगे जो अपने अधिकार को जान जाएंगे और शैतान के आनंद के दिन को समाप्त कर देंगे। आमीन। यीशु मसीह ने उसके सिर को कुचला है, लेकिन आज विश्वासी होने के नाते हमें और कुचलना है, हमें डेली उसके सिर को कुचलना है, उसे मसल के रख देना है। हालेलुया, आमीन। मेरे साथ एक वचन को निकालें, इफिसियों 1:3। इसमें लिखा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दे दी हैं। जब हम यीशु मसीह में आ जाते हैं, जब हम मसीह में आ जाते हैं, जब हम यीशु मसीह को अपना जीवन देते हैं, तो हमें आत्मिक रूप से सब प्रकार की आत्मिक आशीषें हमें दे दी गई हैं। एक अंग्रेजी अनुवाद में लिखा है कि एवरी काइंड ऑफ स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स आर बीइंग ब्लेस्ड इन क्राइस्ट जीसस। उसका अर्थ यह है कि जितने भी आत्मिक आशीषें हैं, उन सब आत्मिक आशीषों से आप आशीषित कर दिए गए हैं। इट मीन्स कि आपको भी यह विश्वासी का अधिकार आपको दे दिया गया है। यू ऑलरेडी हैव इट, यू ऑलरेडी हैव इन योर स्पिरिट दैट अथॉरिटी। आमीन। जब आप मसीह में आ जाते हैं तो आपका नाम जो है अंधकार के राज्य से निकालकर ज्योति के राज्य में लिख दिया जाता है। यानी कि आपकी पहचान बदल जाती है, और आपकी पहचान कौन है? मसीह यीशु। और उसी नाम में आपको अधिकार मिल जाता है। यू हैव दैट अथॉरिटी इन योर स्पिरिट। आपके नए जन्म सृष्टि में वो आपको अधिकार आपको मिल जाता है। लेकिन इतना पर्याप्त नहीं है यह जानना कि एहसास करना कि आपके पास अधिकार है, बिकॉज किसी बात को जानने से ही वो चीजें जो है आपको मिल नहीं जाती। जब तक वो ज्ञान जो आपको मिला उसे आप कार्य नहीं करते, तब तक वो आपके जीवन में कार्य नहीं करेगा। उदाहरण के तौर पे, यदि आपका पेट खराब है और आपके पास दवाई है, आपको मालूम है ये दवाई आपके पेट के दर्द को जो ठीक कर सकता है, लेकिन आपके बेड के बगल में रखे रहने से जो है इसका समाधान नहीं होगा कि आपका पेट दर्द जो है ठीक हो जाए। जब तक आप उस दवाई को लेते नहीं, तब तक जो है वह आपके पेट के दर्द को जो है हटा नहीं सकता। उसी प्रकार अधिकार, यह जान लेना कि अधिकार है, लेकिन उसका इस्तेमाल ना करना, ये इसमें से कोई भी फायदा नहीं होगा।
देखिए, परमेश्वर ने ऑलरेडी हमारे लिए सब चीजों को उपलब्ध कर दिया। उसने हमें सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दे दी है। उसने हमें उद्धार दे दिया है, उसने हमें चंगाई दी है, उसने हमें आर्थिक आशीषें दे दी है, उसने हमें आत्मिक बढ़ोतरी के सारे साधन दे दिए, उसने हमें सब प्रकार का अधिकार दे दिया है। लेकिन यदि हम उसे इस्तेमाल ना करें तो वह हमारे कोई भी फायदे के नहीं है। उदाहरण के तौर पे आप उद्धार को ले लीजिए, सैल्वेशन को ले लीजिए। देखिए, यीशु मसीह ने 2000 साल पहले ही हर एक पापी के लिए, चाहे वो कितना बड़ा पापी क्यों ना हो, उसके लिए उद्धार का प्रयोजन कर दिया है। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। परमेश्वर ने ऑलरेडी बचाने का काम कर दिया, उसने अपने बेटे को दे दिया और उसका बेटा क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जिलाया भी जा चुका है। यानी वो उसने पाप की समस्या को उसने जो सॉल्व कर दिया है। और लेकिन यदि कहा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया और जो उस पर विश्वास करे वह नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन प्राप्त करेगा। यदि कोई पापी जो है, जब तक वो विश्वास ना कर ले तब तक उद्धार उसके जीवन में कार्य नहीं करेगा। इसलिए प्रियो, हम इसलिए आज सेवकाई कर रहे हैं, आज इसलिए हम परमेश्वर के राज्य में आए हैं, आज इसलिए हम उद्धार पाए कि हमारे आस पड़ोस में उन लोगों को जो आज तक यीशु मसीह के बारे में नहीं जाने हैं, उनको हम यीशु मसीह के बारे में बताएं। बिना प्रचारक के कैसे वे उद्धार की बातों को सुनेंगे? यदि वो सुनेंगे नहीं तो विश्वास कैसे करेंगे? यदि विश्वास नहीं करेंगे तो उद्धार कैसे प्राप्त करेंगे? इसलिए यह जरूरी है कि हम जाए, लोगों को बताएं कि परमेश्वर उनसे क्रोधित नहीं है, परमेश्वर उनसे प्रेम करता है और ऑलरेडी उनके पापों का निवारण, उनके पापों का दंड यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। यदि वो यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो वह उद्धार निश्चय रूप से प्राप्त करेगा। लेकिन यदि कोई पापी यीशु मसीह के बारे में ना जाने और बिना जाने यीशु मसीह को बिना जाने और यीशु मसीह को बिना ग्रहण करे मर जाता है तो वो बेचारा, उसे नरक जाना पड़ता है। परमेश्वर ने सब कुछ कर दिया लेकिन उसे इस्तेमाल किए बिना, उसे जाने बिना जो है वो क्या हो जाता है, स्वर्ग नहीं जाकर वो नरक चला जाता है। उसी रीति से, उसी प्रकार परमेश्वर ने भी हमारे लिए अधिकार दिया है। जब तक अब इस संसार में है, इस संसार में जैवन जीवन को जीने के लिए उसने हमें अधिकार दे दिया है। लेकिन यदि हम उस अधिकार को ना जानते, उसे इस्तेमाल ना करते हैं तो हम जो है एक हारा हुआ और व्यर्थ जीवन को हम जीते हैं, व्यर्थ मसीह जीवन को हम जीते हैं। हालेलुया। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। एक पास्टर ये कह रहे थे, एक बार वो पेट्रोल भरने के लिए वो गए थे, पेट्रोल स्टेशन गए थे, पेट्रोल पंप गए थे और जब वो पेट्रोल भर गए तो उन्हें जो है 200 रुपए भरने थे, 200 रुपए देने थे। और जब उन्होंने अपने जेब को चेक किया तो उनके पास जो है केवल जो है 50 या 100 रुपए थे, उनके पास 200 रुपए बिल्कुल नहीं थे। और फिर बाद में उन्होंने सोचा कि चलो मैं टटोल के देखता हूं कि शायद कहीं ना कहीं जो है मुझे कुछ पैसा मिल जाए। तो उन्होंने देखा कि एक 200 रुपए का नोट जो है उनके पर्स में था। वो उसे रख के जो है भूल गए थे। ये ऐसा नहीं था कि जो है कि वो पहले से नहीं था, वो पहले से ही वो 200 रुपए था। लेकिन यदि उन्हें नहीं इस्तेमाल कर रहे, यदि उसे नहीं ढूंढते, उसके बारे में उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं होता तो शायद वो 200 रुपए इस्तेमाल नहीं कर पाते। उसी प्रकार अधिकार हमें दे दिया गया है लेकिन हम उसे जानते नहीं है, इसलिए हम उसका इस्तेमाल नहीं करने पाते हैं। इसलिए मैं आपको आज ये बताना चाहता हूं, आज मैं केवल एक इंट्रोडक्शन आपको देना चाहता हूं, एक परिचय देना चाहता हूं कि आपको अधिकार दिया गया है। इस बात को जान लीजिए। यदि आप जान जाएंगे कि आपको अधिकार दिया गया है तो आप ऑलरेडी जीत जाएंगे। आप ऑलरेडी जो अपने जीवन में जो जय में चलना आरंभ कर देंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग, यह उस उच्चार की 6 में लिखा है कि मेरे लोग ज्ञान की कमी हो जाने से, संसार के विषय में यह परमेश्वर नहीं कह रहा है, वो कह रहा है कि मेरे लोग ज्ञान की कमी की वजह से वो नष्ट हुए जा रहे हैं। आज हम भी जो परमेश्वर ने हमारे लिए रख दिया है, दे दिया है, जो हमारा है मसीह यीशु में, उसके बारे में हमें नहीं पता होने के कारण हम लोग नष्ट होते जा रहे हैं। एक बार एक न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपी थी।
उसमें एक भिखारी के विषय में लिखा गया था और वो एक जगह पे रहता था और वो वहां के सारे लोग उस भिखारी को जानते थे, डेली वो देखते थे। और उस आस पड़ोस के लोगों ने कई दिनों से उस भिखारी को नहीं देखा, तो उन्होंने उन्हें शंका हुई कि वो उसे क्या हुआ। तो वो जांच गए और उसके घर में गए जहां पे वो एक टीन के शेड में रहता था और वो भी भाड़े में रहता था, उसमें वहां पर उसे खोजने के लिए गए। और जब वहां पर गए देखने के लिए तो वहां पर देखा गया कि वो मरा पड़ा हुआ है। फिर उसकी बॉडी की जांच की गई और उसमें पता चला कि वह जो है भूखमरी के वजह से जो है मर गया। और फिर बाद में उसके उस कमरे में, छोटे से कमरे में जो वहां पर रहता था वह भिखारी, उसके कमरे को जो है खोजा गया और वहां पर पाया गया कि जो है कि उसके कमरे में $23,000 जो है वहां पर पड़े हुए थे और उन रुपयों से वो किसी भी अच्छे बढ़िया होटल में रह सकता था और अच्छे से खा सकता था, लेकिन अपने मूर्खता और अज्ञानता के वजह से उसने अपने जीवन को खो दिया। आज हम भी ऐसे विश्वासी हैं, उनके पास सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी गई हैं, वो मसीह यीशु में सब रीति से धनवान किए गए हैं, लेकिन एक गरीब, हारा हुआ और जो है निराशा में जीने वाले जैसा जीवन को बिता रहे हैं। मसीह यीशु में आने के बाद हमें इस प्रकार जीने की आवश्यकता नहीं। क्यों ना हम ऐसे विश्वासी बन जाएं जिन्हें ज्ञान है कि उनको क्या दिया गया और उन सारे ज्ञान के ऊपर, उन सारे दिए हुए चीजों के ऊपर वो इस्तेमाल कर रहे हैं और जो है उसके अनुसार जी रहे हैं और जयवंत जीवन को जी रहे हैं और उन कार्यों को पूरा करें जो परमेश्वर ने उनके लिए किया है। हालेलुया। इसलिए आज के लिए और मेरे लिए आज बेहद जरूरी है कि हम अज्ञानी ना बने, हम ज्ञानवान बन जाए परमेश्वर के वचन के विषय में। हालेलुया। प्रभु आपको आज के वचन के द्वारा आपको आशीष दे। हम अगले सप्ताह इसको और कंटिन्यू करें। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं आज के दिन के लिए जो तूने आज हमें अपने वचन के द्वारा हमसे बातें किया। आज जब हम विश्वासी के अधिकार के विषय में सीख रहे हैं तो होने दे कि तुम्हारे मन की आंखों को, हृदय की आंखों को तू ज्योतिर्मय कर, ताकि हम इस सच्चाई को अपने हृदय में सेंटमेंट रूप से परमेश्वर अधिकारी से बसने देने पाए और अपने जीवन में लागू करने पाए। पिता, होने दे कि तू उनसे बातें कर, उनकी आंखों को खोल कि उनके किन किन एरिया में वो चूक गए थे इन बातों में, उन क्षेत्रों में उसे लागू करने पाए। हो सकता है कि कोई व्यक्ति बहुत दिनों से बीमार है, लेकिन वो अपने अधिकार को इस्तेमाल करना सीख जाए और उस बीमारी से यीशु के नाम से उसे जब डांटे और उसे दूर करे तो वो बीमारी चली जाए। यदि वो अपने जीवन में हमेशा फाइनेंशियल स्ट्रगल को देखता है, वो घटी और समस्या, संघर्ष यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए जब वो अधिकार को इस्तेमाल करता है। पिता, मैं यीशु मसीह के नाम से मैं हुक्म देता हूं, जो भी भाई बहन यहां पर देख रहे हैं उनके जीवन में कोई भी रुकावट है वो यीशु मसीह के नाम से वो ठीक हो जा रही है। रोबो से खंदाना ब्रोको से केटेरेबे लेंगो रोबो से कटेले खो रोबो से केटेरेबे। यहां पे कोई एक बहन है जिसके पेट में समस्या है और जिसे वो उसको जो है गर्भ धारण करने के लिए जो समस्या होती है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं डिक्लेयर करता हूं, रिसीव योर हीलिंग राइट नाउ। अपने चिंगाई को इसी समय रिसीव करो एंड उस सामर्थ को पाओ जिसके द्वारा तुम बच्चा जन्मे पाओ यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड फॉर हीलिंग राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। रोम रो सिंग ना 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 बरोकु रबा नेंगो रबा। मैं यीशु मसीह के नाम से यदि फाइनेंस में शैतान आपके पैसों को रोक रखा है, मैं यीशु के नाम से हुक्म देता हूं कि शैतान अपने हाथों को पैसों से हटा ले इसी समय राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं। ये प्रार्थना विनती हम यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं और सब कोई मिलकर कहे आमेन। प्रभु आपको आशीष दे। हम अगले सप्ताह जो है हम फिर से मुलाकात करेंगे और मैं फिर से ये समय लेना चाहूंगा, मैं फादर्स डे की शुभकामनाओं को देने के लिए और उन सारे पिताओं को, उन आत्मिक पिताओं को जो हमारे जीवन में रहे, को जो हमारे जीवन में पिता के समान, पिता के फिगर के जैसे थे, उन सबको हम यीशु मसीह के नाम से आपको शुभकामनाएं देते हैं और हैप्पी फादर्स डे आपको विश करते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद अच्छे वचन के लिए। मैं विश्वास करती हूँ इन वचनों के द्वारा जो हमने सीखे आप सभी आशीषित हुए होंगे
और अब ये समय है कि हम अपने भेंट और दशमांश को परमेश्वर के राज्य में लेकर आएँ। और दशमांश और भेंटों के विषय में कुछ प्रतिज्ञाएं जो परमेश्वर की ओर से है वो इस प्रकार है। मलाकी 3 उसकी 10 में लिखा है, सारे दशमांश भंडार में ले आओ, ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। हालेलुया। ये प्रतिज्ञा का वचन है मेरे और आपके लिए। तो मैं चाहती हूँ जो ALF चर्च के विश्वासी है वे अपने दशमांशों को इकट्ठा कर ले, अपनी भेंटों को इकट्ठा कर ले, और जब कलीसिया खुलेगी या जब हम स्वाभाविक रूप से मिल पाएंगे तो आप कलीसिया में उनको दे सकते हैं। और यदि आप ऑनलाइन देना चाहते हैं तो ऑनलाइन की सारी डिटेल्स हमारे स्क्रीन पे दी जा रही हैं, आप उससे संपर्क कर सकते हैं, उसके द्वारा आप ऑनलाइन अपने दशमांश अपने भेंटों को दे सकते हैं। हालेलुया। धन्यवाद।